हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद जेएस यादव। आज हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर कवर करेंगे। इस चैप्टर में ये कवर करने के बाद क्लासेस आपके एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए चैप्टर में से, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, इस वर्ड्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग समझते सबसे पहले तीन वर्ड से मिलकर बनाए, ट्राई, गोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्राई का मीनिंग होता है तीन, थ्री, ठीक है। गोनो का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या फिर मेजर, ठीक है। तो तीन साइड्स का मेजरमेंट जो होता है वो ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। किसमें तीन साइड होती है? ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट, ठीक है। ये तो जो इसकी टर्म है उससे डेफिनेशन, लेकिन एक्चुअल में किस काम में आती है ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअल क्या है वो समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है असल में इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। देखो क्या है रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री है कि हमें स्टडी करना है रिलेशनशिप किसके बीच, किन किन के बीच में, जो ट्राइंगल की साइड होती है और उनके एंगल जो होते हैं उनके बीच में, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये समझते हैं पहले थोड़ा सा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, ठीक है। कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस चैप्टर्स में या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सम रेशियो पढ़ेंगे। किसके रेशियो पढ़ेंगे? साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल है, मान लीजिए ए बी सी, ये बी एंगल जो है 90 डिग्री, एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल होंगे। सबसे बड़ा जो एंगल होगा इसमें कौन सा होगा? बी, ठीक है, 90। इसके अलावा जो बचे हुए दो एंगल है वो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। तो इन एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में साइड्स का क्या रेशियो होगा वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अदर पार्ट में समझे और क्या पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, तो वी विल कैलकुलेट, और क्या स्टडी करेंगे? वी विल कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करेंगे रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अगला जो ऐसे टॉपिक चलेगा ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें अपकमिंग में स्पेसिफिक एंगल्स जो होते हैं उनके रेशियोज फाइंड करेंगे। और उसके बाद एस्टेब्लिश जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रीज की, उनका रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, रेशियोज के साथ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे बेसिक नीड क्या है? राइट ट्राइंगल की, ठीक है। यहां से कर देते हैं ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। तो रेशियोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर रेशियो विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड करना है तो ये एंगल ए है, ठीक है। अब एंगल ए से फाइंड करना है तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली जो साइड हो गई वो क्या साइड होगी? अपोजिट साइड टू एंगल ए, ठीक है। ये जस्ट इसके अपोजिट हो गई, ये अपोजिट होगी तो इसकी नीचे वाली साइड क्या होगी? एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, ठीक है। और जो बिगेस्ट साइड होती है वो क्या होती है? वो हमेशा फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। समझ में आया? विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल है, अपोजिट साइड है ना एंगल ए के, एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ये ए
ये बी और ये सी, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगी अपोजिट साइड टू एंगल ए, एंगल सी, ठीक है। और ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। समझ में आया आपको? जो एंगल जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड एडजेसेंट साइड, सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो आप इनकी हेल्प से एंगल ए एंगल सी पे कैसे कैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो उनकी वैल्यू या उनको कैसे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसे कहते हैं साइन ए। तो इसे क्या कहेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, या फिर एंगल ए को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के रेस्पेक्ट में इसलिए ऐसे लिख रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए। अब साइन ऑफ एंगल ए इसको क्या लिखते हैं, साइन को क्या लिखेंगे, ये वाली वापस लिख देता हूं एक बार, अपोजिट साइड टू एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, या फिर साइन ए का जो होता है लिखेंगे, राइट करेंगे, या जो इसका रेशियो होता है क्या होता है वो, अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में डिवाइडेड बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब ये साइन का रेशियो हो गया, अब कोसाइन का रेशियो, कोसाइन ऑफ एंगल ए, अब इसको क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आगे समझ में? तो अभी तक दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें। अब तीसरा आता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब टेंजेंट को क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन में एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर? अब देखो ये तीन के आगे तीन और बच जाते हैं, उनको और देखते हैं। देखो अब देखेंगे कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, जो कोसेकेंट जो रेशियो होता है ना वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन ऑफ एंगल ए का, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या पढ़ा था अभी अपन ने, साइन पढ़ा था अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो उसका जस्ट रिवर्स क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। कोसेकेंट, अब सेकेंट ऑफ एंगल ए, अब जो सेकेंट होता है ये किसका रिवर्स होता है, ये कोसाइन का, कोसाइन ऑफ एंगल ए का रिवर्स होता है। तो कोसाइन अपन ने क्या पढ़ा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, ठीक है। आया समझ में? अब लास्ट एक और बचा कोटेंजेंट, ठीक है। अब कोटेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट का जस्ट रिवर्स, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, टेंजेंट क्या पढ़ा था अपन ने, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में अपोजिट साइड टू एंगल ए, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, ये रेशियोज बेसिक होते हैं। अब देखो इनको और इजी वे में समझते हैं। अब जो जस्ट इसके अपोजिट में साइड होती है, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जस्ट जो उसके एडजस्टेंट होती है उसको बोलते हैं बेस। आ गया समझ में? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है। अब जो अपन ने रेशियो पढ़े, क्या क्या पढ़े थे? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, सेकेंड, कोसेकेंट, इतने पढ़े थे। इनके एब्रीविएशन यूज करते हैं, बार बार पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके एब्रीविएशंस ले लिए अपन ने, जिनका मीनिंग सेम यही होता है, लेकिन इनकी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वो उनको यूज करते हैं अपन। देखो साइन को लिखते हैं SIN, ठीक है, कोसाइन को लिखते हैं cos, COS, टेंजेंट को लिखते हैं TN, कोटेंजेंट को लिख देते हैं cot, COT, सेकेंड को लिख देते हैं sec, कोसेकेंड को लिख देते हैं cos, कोसेक। ठीक है, ये एब्रीविएशंस। अब आगे जो आने वाले एक्सरसाइज या आगे जो भी अपन करेंगे कंसेप्ट या जो भी टॉपिक करेंगे, उसमें डायरेक्ट इनके एब्रीविएशंस यूज कर लेंगे। साइन का क्या होता है? SIN, ठीक है, कोसाइन का cos, टेंजेंट का tan, कोटेंजेंट का cot, सेकेंड का sec, कोसेकेंड का कोसेक। ठीक है, क्लियर? अब ये जो परपेंडिकुलर और बेस समझा ना, इसके बिहाफ पे, इसके रेस्पेक्ट में अब अपन लिखते हैं इनके रेशियो। ठीक है, ये एब्रीविएशन से रेशियो लिखेंगे। देखो ठीक है, अब देखो डायरेक्ट अपन जो इनके एब्रीविएशंस है उनसे इनके लिखेंगे। जैसे देखो अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोल दिया, बेस बोल दिया, इस टर्म में लिखेंगे। देखो तो साइन A, ठीक है, तो A का मतलब है साइन ऑफ एंगल A, साइन A का मतलब ये है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल A का साइन क्या है? अपोजिट साइड, इसको अपन ने बोल दिया परपेंडिकुलर, डिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जस्ट साइन का रेसिप्रोकल या इसका रिवर्स क्या होता है? कोसेक। ठीक है, कोसेक को लिखा था ना 1/sin, कोसेकेंट को क्या, इसको कोसेक बोल दिया, कोसेकेंट को, तो इसको जस्ट क्या लिखा था? 1/sin, तो इसको बोल देंगे हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। आ गया समझ में? ये इसका रिवर्स है, ये इसका, मतलब ये इसको जस्ट रिवर्स करके लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? कोसाइन या कोस कह दो उसको, कोस ऑफ एंगल A। ठीक है, अब वो क्या होगा? एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोल दिया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल या इसका रिवर्स क्या होता है? इसका रिवर्स होता है सेक, सेकेंड बोलते हैं उसके, सेक ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, और टेंजेंट है या tan है। ठीक है, ये क्या होता है? टेंजेंट है या tan है, अपन ने क्या देखा था? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है? परपेंडिकुलर बोल दिया उसको, और एडजेसेंट बेस। ठीक है, ऐसे ही इक्वल नहीं है ये, मतलब मैं बताने के लिए बोल दिया कि ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, इक्वल नहीं है। ठीक है, रेसिप्रोकल है ये। तो ऐसे ही कोट A, कोटेंजेंट को कोट A, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको क्या एब्रीविएशंस यूज करेंगे इनके लिए हम, तो कैसे कैसे इनको राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने बहुत आराम से आपको समझा दिया, और आगे जब और कंसेप्ट सीखेंगे आप और करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, कौन सा किसके रिवर्स होता है। ठीक है, या फिर किसी को इसमें दिक्कत है तो चलो मैं एक तरीके से और समझाता हूँ आपको। देखो ये एक राइट ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है, ये एंगल A ले लिया। ठीक है, अब क्या बोला? इसके अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, एडजेसेंट साइड बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। ठीक है, सबसे पहले साइन A, इसका एब्रीविएशन यूज करेंगे, साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर को P अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, अब जो साइन होता है ना,
अब इनसे देखते हैं, ये जो साइड्स के नाम दे रखे हैं ना, साइड की नेमिंग कर रखी है। परपेंडिकुलर को बोल दिया, क्या बोल दिया, BC। हाइपोटेनस को क्या बोल दिया, AC। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, और अपन क्या बोल रहे हैं कि जस्ट इसका रिवर्स होता है, कौन होता है, कोसेक A। तो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस क्या है, AC, अपन परपेंडिकुलर क्या है, BC। देखा, जस्ट इसका रिवर्स आ रहा है ना, तो इसलिए अपन जस्ट इसका रेसिप्रोकल बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी से ही अपन समझते हैं एक और कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है कि टेंजेंट A या tan A, टेंजेंट A या tan A को अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। और टेंजेंट A को ही एक चीज और बोल देते हैं अपन, साइन ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल A, उसको भी tan A ही बोल देते हैं। अब क्यों बोल देते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देखो साइन A क्या होता है, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। अब कोस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, AB अपॉन में AC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम। तो देखो अब क्या होता है, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में होता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखो ये और ये टर्म सेम में कट जाएगी, कट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, BC अपॉन AB। अब BC क्या है, परपेंडिकुलर, AB क्या है, बेस। देखो सेम आ गया ना, तो इसलिए साइन अपॉन कोस A, साइन A अपॉन कोस A, साइन डिवाइडेड बाय कोस A इज इक्वल टू tan A। आ गया समझ में, आ गया यहाँ तक क्लियर। ऐसे ही अगर साइन अपॉन कोस A tan A होता है तो कोट A क्या होगा, कोट A tan A का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो क्या होगा, कोस A अपॉन साइन A। ये भी करके देखते हैं। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे समझ में, जस्ट इसका रिवर्स आगे समझ में। तो यही आ गया ना, कोट भी यही होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी यही आ गया। तो ये क्लियर होगा आपको, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। ये जो एक और कंसेप्ट था ये भी समझ में आ गया कि tan A को sin A अपॉन cos A क्यों लिख देते हैं, और कोट A को cos A अपॉन sin A क्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने ये आपको बता ही दिया कि एब्रीविएशन यूज करते हैं। अब ये जो sin A एब्रीविएशन यूज करते हैं, इसमें ये इसका मीन्स नहीं है कि sin मल्टीप्लाई बाय A या फिर प्रोडक्ट ऑफ sin एंड cos है, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल। ये sin इंटू A, sin मल्टीप्लाई बाय A नहीं है, ये क्या है, साइन ऑफ एंगल A। इसको ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल A, ये मीन्स है, ये इसका मतलब है। आ गया समझ में। तो ये मतलब नहीं है इसका कि साइन A लिख रखा है तो साइन मल्टीप्लाई बाय A है, साइन ऑफ एंगल है ये। ऐसी अदर जो होंगे ना, कोसाइन या मतलब कोस A, तो उसका मतलब ही यही होगा, कोसाइन ऑफ एंगल A। tan का मतलब भी यही होगा, टेंजेंट का मीन्स कि tan A लिखा हुआ होगा तो टेंजेंट ऑफ एंगल A। आगे समझ में, ये मीन्स होगा इसका। ठीक है, अब आपको आइडिया होगा रेशियोज का, रेशियो समझ में आए होंगे कैसे लिखते हैं किसको। ठीक है, अब एक अपन छोटी सी चीज सीखेंगे और देखो, सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल लिया। ठीक है, पहले ये देखेंगे कि एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके एक और राइट ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक एंगल, देखो इसको पहले नंबरिंग करते हैं, ABC। ठीक है, इसको P और M नेम दे दो, क्लियर। अब सेम जो है, सेम एंगल से स्टार्ट होके दो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, ए एंगल सेम है, तो अपन ये देखेंगे कि जो डिफरेंट इनकी जो है साइड्स है, इनकी लेंथ डिफरेंट है, तो इनके जो रेशियोज होंगे वो भी डिफरेंट होंगे या डिफरेंट नहीं होंगे। अब ये अपन ऑब्जर्व करके, फाइंड करके या चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये चेक करने के लिए सबसे पहले तो ABC ट्राइंगल लिया, उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया PM।
आगे समझ में, मतलब सबसे पहले ये बिग ट्राइंगल, ये वापस समझो आप। देखो ये एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, ठीक है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीएम, आगे पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो पीएम ड्रॉ किया, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू ए बी, आगे समझ में। तो अब पीएम ड्रॉ करने के बाद इसमें दो ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ठीक है, दो ट्राइंगल बन गए। अब आपको पता है, क्या पता है कि दो ट्राइंगल है, ये है, तो ये सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है दोनों में, एंगल ए कॉमन है, ठीक है। और क्या है? एंगल बी और एंगल एम, एंगल बी और एंगल एम 90 डिग्री सेम है दोनों, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल में ए एंगल कॉमन है, मतलब दोनों की ए एंगल की वैल्यू सेम होगी, एम एंगल की वैल्यू 90 डिग्री सेम होगी, तो बचे हुए जो दो एंगल है 180 में से ये दोनों एंगल सेम है, ये ट्राइंगल का सम टोटल एंगल्स का 180 होगा, इसमें से ए एंगल सेम है, बी ये एम जो है 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा वो इसमें और इसमें सेम होगा। क्यों सेम होगा? ए एंगल की वैल्यू दोनों में सेम है, बी एंगल और एम एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी सेम होंगे, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी। तो जो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है एंगल एंगल एंगल, उससे ये क्या होगा? सिमिलर ट्राइंगल होगा। तो सिमिलर होगा तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। समझ में आ गया ना क्यों सिमिलर हुए? क्योंकि एंगल 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 प्रॉपर्टी। ये आपने जो ट्राइंगल चैप्टर है ना उसमें पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो वापस ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी, तब आपको और समझ में आ जाए क्लियर, ठीक है। अभी तक तो समझ में आ गया जो करवाया, ठीक। अब यहाँ तक ये हो गया, तो उसी में दे रखा है, क्या दे रखा है उसी में ही ट्राइंगल चैप्टर में कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कैसे? देखो ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, ए एम अपॉन ए बी, ये वाले ट्राइंगल की साइड और ये वाले ट्राइंगल की साइड, ये क्या किसके प्रोपोर्शनल है? ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम पी अपॉन बी सी, ये सारी प्रोपोर्शनल होगी। ट्राइंगल चैप्टर में और ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी जो साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी आपस में, समझ में आ गया ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो देखो अब इनको रीअरेंज करके लिखने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, एम पी अपॉन, देखो ये दो ले लिए पहले, ये दोनों जो रेशियोज है ये ले लिए, अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। देखो कैसे, एम पी ये वाली रेशियो इधर भेज दी, ये वाला इधर आ गया, ठीक है, ये लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एम पी अपॉन ए पी, ये एम पी है, ठीक है, और ये ए पी है। एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या है? इसके अपोजिट साइड, और ये सबसे बड़ी वाली साइड है, दिख रही है 90 डिग्री के सबसे सामने वाली साइड सबसे बड़ी वाली साइड होती है, ठीक। तो देखो ये सबसे बड़ी वाली साइड है और इस ट्राइंगल में ये सबसे बड़ी वाली साइड है। तो देखो जब भी ये क्या हो गया, इसका जस्ट सामने वाले से परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसमें देखो BC, ये BC हो गया, ये भी इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया? साइन ए। समझ में आया? साइन ए, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? AMP में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो यही तो दे रखा है MP अपॉन AP, ठीक है। अब ट्राइंगल ABC में BC ये क्या परपेंडिकुलर है, इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और AC हाइपोटेनस है, तो ये साइन ए रेशियो हो गया ना साइन ए का, ठीक है। ऐसे ही देखो अब ये AM अपॉन AB, और अब ये वाले यूज कर रहे हैं अपन AB अपॉन AC, ये दो रेशियो लिए रीअरेंज किया था। देखो AM यहाँ था तो यहाँ पे AP होगा, ठीक है। AP को यहाँ
कर दिया, ठीक है, इंटरचेंज करिए पोजीशन और कुछ नहीं किया। तो देखो ए एम क्या है, ये वाली साइड, ए पी कौन सी साइड है बताओ बताओ, ये वाली साइड। ऐसे ए बी ये वाली साइड, ए सी कौन सी, ये वाली साइड है, ठीक है। अब ए एम क्या है यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू एंगल, ये इसका बेस है, और ठीक है, और ए बी भी क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल है, इस ट्रायंगल का बेस है। ए पी क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ए सी क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस। तो किसका हो गया, कोसेक, कोसाइन ऑफ एंगल है, कोसाइन बोल सकते हैं इसको, कोस ए बोल दो एब्रीविएशन में, वैसे असल में कोसाइन ऑफ एंगल है। आया समझ में आता है। अब देखो इन दो रेशो को और यूज करते हैं, तो इन दोनों को यूज करेंगे, नोट कर लिया आपने। तो देखो अगर वो जो दो रेशो थे उनको यूज करेंगे तो एम पी अपॉन ए एम, उनको भी रीअरेंज करके बी सी अपॉन ए बी। अब देखो एम पी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस है ना, और ये इस ट्राइंगल का बड़े वाले का विद रेस्पेक्ट टू एंगल है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये किसका होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल है, टेन ए। आए समझ में, जो रेशियोज पढ़े थे उन्हीं को अप्लाई किया है। तो फाइंड कर लिया, देखो बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में टिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेंथ कोई भी हो उनकी, साइड्स की लेंथ देखो, इसकी ये वाली साइड की लेंथ और इसकी ये पूरी बड़ी लेंथ अलग अलग है, लेकिन इनका टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि द वैल्यू ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या कंक्लूजन आया, वैल्यू ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल do not vary with the length of the side of the triangle if the angle remains the same। ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, उसके जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो वेरी नहीं करेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे, जब तक कि जो एंगल है उनमें, जैसे जो एंगल था ए एंगल, जब तक यहाँ पे जो ए एंगल था, जब तक वो ए एंगल ये चेंज नहीं होगा तब तक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमेन सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। आ गया समझ में, याद, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो और चीजें हैं और जो भी है, आइए वो समझते हैं। आगे क्या है, मान लीजिए इफ वी आर गिवन अ टिग्नोमेट्रिक रेशियो, वन ऑफ द टिग्नोमेट्रिक रेशियो, अभी अपन ने देखा 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। अगर इफ वन टिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, only one trigonometric ratios is given, we can obtain the other ratio निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, या निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, वो फाइंड करना सीखेंगे। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसने कौन सा एक रेशियो दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू क्या देगा, 1/3, ठीक है। देखो राइट ट्राइंगल बना लो सबसे पहले तो, ठीक, ये ए बी सी, ये एंगल ए है, ठीक है। अब साइन ए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए साइन ए क्या होता है, रिकॉल करो, या तो ऐसे याद, जैसे याद रहे वैसे याद रखो। अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट साइड का मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो हमेशा हाइपोटेनस बड़े सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है, तो परपेंडिकुलर का बी सी अपॉन AC, क्लियर। क्या वैल्यू है, 1/3, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो इसका मींस, इसका मतलब क्या है कि BC और AC, BC और AC है ना, इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:3, 1:3 के रेशियो में तो है, ये रेशियो इज, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये जो वैल्यू होगी ये भी रेशियोज ही है ना, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है, इनकी एक्चुअल वैल्यू कब होगी, BC की एक्चुअल वैल्यू, ये कुछ रेशियोज हैं तो इनके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, हो सकता है असल में जो कट हो गया होगा ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई। अब मानो इसमें 7 था, इसमें भी 7 था, ठीक है, तो असल में क्या था, ये 7/21, तो ये कट हुआ, देखो 1/3 हो गया। आया क्लियर। तो इसलिए ये तो रेशियोज है, असल में तो जो एक्चुअल वैल्यू है साइड्स की उनको लेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई था, कोई कॉमन चीज थी वो मान लिया कि लेट कर लिया के, तो के बी एनी पॉजिटिव नंबर। आया समझ में, के क्या लेट किया,
ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, BC की वैल्यू है k, 1k को k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AC की वैल्यू है 3k। क्लियर यहाँ तक? अब आपको पता है राइट ट्राइंगल होता है तो हमेशा कौन सी थ्योरम लगती है राइट ट्राइंगल में? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड या थर्ड साइड। ठीक है, तो देखो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? AC हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगी, यही तो कह रहा है। तो देखो AC का स्क्वायर, AC क्या है? तो यहाँ पे क्या चीज नहीं है अपने पास? AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर निकालना। देखो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अब AC के स्क्वायर की वैल्यू, तो AC की वैल्यू क्या है यहाँ से? 3k, तो इसका स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो स्क्वायर करो इसका, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब देखो 9k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर माइनस करेंगे कितना रिमेनिंग बचेगा? 8k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हटाएंगे, AB की वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे दोनों तरफ। रूट करते ही देखो यहाँ पे रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो देखो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 8k स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो AB इज इक्वल टू k पे स्क्वायर है तो k बाहर आएगा तो k ही बचेगा, और यहाँ पे अंडर रूट 8। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं। देखो प्रॉपर तो किसी का ये स्क्वायर होता नहीं है जो अंडर रूट हटा दें, तो देखो 8 को करके मैं का तरीका बता दें। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जितने भी नंबर्स के पेयर बनेंगे ना वो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, जिसके नहीं बनेगा स्क्वायर अंडर द रूट के अंदर ही रहेगा, स्क्वायर में सॉरी अंडर द रूट के अंदर ही रहेगा। देखो एक पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ गया, इसका नहीं बना तो ये 2 अंडर रूट के अंदर, तो 2 अंडर रूट 2k। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसकी वैल्यू आई है? AB की, 2 अंडर रूट 2k। क्लियर है यहाँ तक? पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज है, कैसे अप्लाई करनी है? अंडर डायरेक्ट अगर किसी का स्क्वायर नहीं है अंडर द रूट लगा के तो कैसे करना चाहिए उसको, वो तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो इतनी चीजें आ गई। अगर आप अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों चीजें आ गई तो कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन निकाल सकते हैं। साइन दे रखा है तो अगला क्या होता है? कोसाइन, जिसको बोलते हैं कॉस ए। अब कॉस ए क्या होता है? बेस, मतलब एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 2 अंडर रूट 2k अपॉन हाइपोटेनस 3k। अब देखो k से k कट, 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। आया समझ में? यहाँ तक कोस का निकल गया। अब ऐसे कॉस का निकल गया तो आप tan का आराम से निकाल सकते हैं। tan a इज इक्वल टू, अब tan का क्या बताया था बताओ आप? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? k, बेस कितना है? 2 अंडर रूट 2k, k से k कट 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। क्लियर यहाँ तक? अब देखो अगर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने पूरा समझाया लेकिन फिर भी ये याद नहीं रह रहे किसी को, तो इसको याद करने की ट्रिक देखो क्या ट्रिक है। सबसे पहले तो देखो एक मतलब ऐसे नॉर्मल जो बोलचाल में हंसी मजाक के लिए यूज करते हैं ना वैसे ही बात करेंगे। देखो पंडित, आगे उनके जो एब्रीवेशन होते हैं, जैसे अभी साइन और इनके एब्रीवेशन ही लिखे वैसे ही इनके भी एब्रीवेशन लिखे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो देखो इसके नीचे ये हो गया साइन, कोसाइन या कोस बोल दो, ये टेंजेंट या टेन बोल दो। तो देखो इनको क्या रेशियो होंगे? साइन का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कोस का क्या होगा? बेस में अपॉन हाइपोटेनस, टेन का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बस ये तो याद रखना पड़ेगा कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट या कोसेक ए या कोसेक, अभी कोई स्पेसिफाई एंगल नहीं कर रखा है इसलिए कोसेक। कोस का क्या होता है? सेकेंट या सेक। टेन का क्या होता है? कोटेंजेंट या कोट। ठीक है, इसका रिवर्स का मतलब क्या है कि जब भी
कोसेक लिखेंगे ना तो वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कोट क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप आराम से ऐसे याद रख सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ये आप याद करने का तरीका बता दिया मैंने, कैसे अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा है तो इस वे में याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। कंसेप्ट जो मेन थे इसमें वो देख लिए, मतलब सारे कंसेप्ट नहीं हुए अभी, अब एग्जाम्पल करेंगे, मतलब जो एक्सरसाइज 8.1 में जो भी यूज आएंगे वो सारे कंसेप्ट हो गए, तो एक बार क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, फिर अगले कंसेप्ट लेंगे जो अगले टॉपिक में मतलब 8.2 में ही यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेके देखेंगे, गिवन है एग्जाम्पल में, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 4/3। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप समझ गए होंगे अब इतना तो समझ आने लग गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या तरीका बताया, सबसे पहले ड्रॉ करो ट्राइंगल, ठीक है, A B C। अब जब यहाँ पे A दे रखा है तो टेंजेंट ऑफ एंगल A, मतलब इस एंगल पे खड़े होके करना है जो काम करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। अब क्या दे रखा है tan A, असल में tan A पर tan का क्या होना चाहिए, क्या रेशियो होता है, देखो क्या रेशियो होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या छोड़ो जो अपन ने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये tan है, T क्या है P अपॉन B, ये परपेंडिकुलर ये बेस, मतलब जो एंगल जिसके रेस्पेक्ट में है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड की तो दिक्कत ही नहीं, वो हाइपोटेनस, इसके जस्ट जहाँ एंगल पे खड़े होंगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट साइड वो बेस होती है हमसे, क्लियर। तो tan A के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होता है रेशियो, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन में बेस कितना है AB, क्लियर। अब देखो वैल्यू कितनी दे रखी 4/3, ठीक है। तो असल में BC की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 4K, अभी पीछे देखा था ना अपन ने K ऐड करना पड़ता है कि कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही AB क्या हो गया 3K, तो देखो इसकी वैल्यू आ गई ये 4K, इसकी बेस की वैल्यू आ गई 3K, ठीक है। अब डायरेक्ट टाइम बिना वेस्ट करते हुए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर क्या है 4K स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3K स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 का भी स्क्वायर होगा K का भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर कर लो, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है, 16 प्लस 9 25, ठीक है, और K स्क्वायर, क्लियर है ना कैसे ऐड किया, देखो दोनों में सेम है ये, तो K स्क्वायर तभी ऐड हो सकते हैं, अगर अलग अलग होंगे तो ऐड होंगे ही नहीं, ABC K स्क्वायर, यहाँ देखो कितने K स्क्वायर थे 16, यहाँ कितने 9K स्क्वायर, तो टोटल मिला कितने को 25K स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है AC के स्क्वायर की, लेकिन अपन को वैल्यू क्या चाहिए AC की, तो क्या होगा अंडर द रूट 25K स्क्वायर, तो 25 किसका स्क्वायर आता है 5 का, तो ये 5 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट, और K स्क्वायर है तो K बाहर आ जाएगा, आया समझ में। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी 5K, क्लियर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तक जब देखो तीनों साइड ही मिल जाएगी तो रेशियो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो tan दे रखा, सबसे पहले रेशियो होता है साइन ए, एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं, साइन का मतलब क्या होता है, रिकॉल करो ये फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 4K, हाइपोटेनस 5K, तो K से K कट 4/5, क्लियर यहाँ तक। अब कोसाइन या कोस ए क्या होगा, रिकॉल करो, क्या है रिकॉल करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 3K, हाइपोटेनस क्या 5K, तो कितना आएगा 3/5, ठीक है। ऐसे ही tan ए, अब tan क्या होता है
रिकॉल करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी जाओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4k, बेस कितना है 3k, तो कितना है 4/3। ठीक है, tan तो दे भी रखा था आपने, जबरदस्ती निकाल दिया। अब इनके रिवर्स निकालते हैं। तो tan का रिवर्स क्या होता है, कोटेंजेंट या कोटेक, इसका जस्ट रिवर्स होता है, तो 3/4 लिख दो। अब इतना अंडरस्टूड हो गया अपन को, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट या कोसेक ए। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स तो 5/4। क्लियर। अब ये कोसाइन ए का या कोस ए का रिवर्स क्या होता है, सेकेंट या फिर सेक ए, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। क्लियर। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक रेशियो दे रखा हूँ तो इसका अपन ने बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ा था इससे पहले, और एक एग्जांपल से भी सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक भी पता चल गई कि रेशियोज याद नहीं रहे तो कैसे ट्रिक से। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ठीक, एग्जांपल सेकंड क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है, सच दैट क्या है, साइन b इज इक्वल टू साइन q। ठीक है, देन प्रूव करना है अपन को इसमें। देन प्रूव क्या करना है, एंगल b इज इक्वल टू एंगल q। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं ट्रू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, क्या हो गया ये। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करा ए बी सी, को ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब गिवन क्या है अपन को, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, अब देखो इस एंगल पे खड़े हैं। अब साइन बी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ये हाइपोटेनस है। साइन बी का मतलब यही है। ऐसे ही साइन क्यू का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को दे रखा है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, मीन्स क्या है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। क्लियर। अगर ये ऐसे है तो देयरफॉर अपन ये कह सकते हैं ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे कह सकते हैं कि के इक्वल है कि कोई कांस्टेंट या कोई टर्म मान लेते हैं, सपोज कर ली के। ठीक है, क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ट्राइंगल वापस बनाने पड़ेंगे अपन को, थोड़ा छोटे बना लेते हैं, स्पेस कम है। ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, अब पाइथागोरस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये वाली साइड इसमें निकालते हैं, इसमें ये वाली निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सी बी इज इक्वल टू अंडर द रूट इस साइड का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पाइथागोरस थ्योरम कहती है लॉन्गेस्ट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अपन को बेस निकालना था सी बी। ठीक है, तो स्क्वायर हटाया, अंडर द रूट लग गया ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस माइनस ए सी का स्क्वायर। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसे ही वहाँ से क्यू आर निकालना है तो क्या होगा, अंडर द रूट क्या होगा, ये हाइपोटेनस का पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी कोई भी परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखो रेशियो निकालते हैं सी बी अपॉन में क्यू आर का। ठीक है, इनका रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या वैल्यू है इनकी, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो एक स्टेप रह गई यहाँ पर। क्या स्टेप रह गई, अब ये जो एंगल्स दे रखे हैं इनको अपन रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम रीअरेंज किया है बस। ये देखो ये यहाँ पे के इक्वल है, रीअरेंज कर दी इधर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पी यहाँ पे के ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के। देखो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ से ए सी की वैल्यू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, तो ए सी इज इक्वल टू के पी आर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर के का स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन, अब रूट के बाहर आएगा तो के हो जाएगा, क्या बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये देखो सेम टू सेम कट, तो देखो सी बी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू के। क्लियर। और अपन ने सेकेंड इक्वेशन क्या मानी थी, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू सी बी अपॉन में क्यू आर। ये भी आ गया, क्यों इन दोनों को इज इक्वल टू में के ऐड किया था, यहाँ से वैल्यू ही की आ गई। क्लियर। इक्वेशन थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये एग्जांपल भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, क्या एग्जांपल है, कंसीडर अ ट्राइंगल ए सी बी। एक ट्राइंगल कंसीडर करो। ठीक है, क्या है ए सी बी। ठीक है, राइट एंगल है सी पे राइट एंगल है, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट एंड ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, मतलब बी एंगल जो है वो थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में तीनों एंगल्स का जो वैल्यू है, तीनों एंगल की साइड, जो तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल है उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एंगल नहीं, साइड्स। एंगल तो पता ही 90 डिग्री है, थीटा है। ठीक है, साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू दे रखी 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर निकालना है, बी सी के स्क्वायर की वैल्यू 21 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। देखो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, रीअरेंज कर दिया, ए सी की वैल्यू निकालनी। अब ए सी की वैल्यू निकालें तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। क्लियर। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्या बोलती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। अब देखो इनको ऐड करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो 29 और 21 को ऐड करेंगे कितना आएगा 50, और 29 माइनस 21 कितना आएगा 8, 8 5 जा 40, 400 अंडर। अभी किसका 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 आएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी 20। क्लियर। अब कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो इस एंगल पे बैठे हैं, यहाँ थीटा है, सबसे पहले क्या क्या चाहिए, साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। तो पहले साइन थीटा, थीटा यहाँ पे है, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, तो साइन होता भी क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेनस 29। ठीक है, कोस थीटा,
कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 21, हाइपोटेनस 29, ठीक है। देखो सारी वैल्यू निकल गई, यही दो जो रेशियोज हैं इन्हीं की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा का मतलब कोस थीटा दे रखा है इसका स्क्वायर, तो 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर थीटा मतलब 20/29 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं। डायरेक्ट देखो वैल्यू थी, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब सॉल्व करो इनको, क्लियर, सॉल्व करेंगे, करो सॉल्व, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ। देखो तो 21 का स्क्वायर अपॉन 29 और 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 29 ही आएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। अब दोनों को ऐड करेंगे, इनको 841 ऊपर आ जाएगा और 841 नीचे है इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। सेकंड देखो कोस स्क्वायर थीटा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्लियर, अब देखो ऊपर बन जाएगा, क्या बनेगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और क्या हो जाएगा a माइनस बी और नीचे क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये कितना होगा 41 इंटू 1 अपॉन में 29 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 41 अपॉन में 841। आगे समझ में, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको इजीली सॉल्व कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। और प्रैक्टिस करके देखिएगा, सेम क्वेश्चन को वापस से एक बार ऐसे सीख लिया आपने, उसके बाद खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करके देखिए। अब एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक राइट ट्राइंगल ले लिया ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल टू 1, अगर tan A जो है वो इज इक्वल टू 1 है तो बोल रहा है वेरीफाई, क्या वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सबसे पहले तो जो गिवन है उससे देखते हैं, तो tan A इज इक्वल टू 1, तो tan A मतलब इस एंगल पे खड़े हैं अपन, ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस। tan का मतलब क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। tan का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना BC। क्लियर, बेस कितना है AB। क्लियर, क्या वैल्यू दे रखी है 1। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या पता चला कि BC इज इक्वल टू AB, कह सकते हैं ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर क्या कर दिया K इज इक्वल टू K इज एनी पॉजिटिव नंबर, K के इक्वल मान लिया। ये जो होता है पहले भी बताया था मैंने, रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो में 1 आया, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लिया एग्जैक्ट वैल्यू K है, कोई भी नंबर। क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब मैंने क्या बताया था, अपन को यहाँ से BC की वैल्यू पता चल गई, ये K है, AB की वैल्यू पता चल गई, AB की K, BC की भी K। अब मेन जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू नहीं पता, निकालनी पड़ेगी तीनों। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर, तो AB क्या है K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर K का स्क्वायर, 2K स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2K। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अगर ये वेरीफाई करना है अपन को तो किस किस के रेशियोज चाहिए, साइन A की, साइन A इज इक्वल टू A एंगल पे खड़े हैं, साइन क्या होता है यहाँ से देखो पंडित हर हर बोल रहे सोना चांदी तो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है कि हाइपोटेनस कितना आया यहाँ से √2 के से के कट 1/√2 और क्या चाहिए कोस है। कोस क्या होता है, कोस से देखो यहाँ पे खड़े हैं क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है के, हाइपोटेनस कितना है √2 के से के कट 1/√2 क्लियर। तो देखो 2 इंटू 1/√2 साइन ए की वैल्यू 1/√2 कोस ए की वैल्यू √2 इंटू √2 1/2 देखो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखो 2 की पावर कितनी होगी हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी हाफ। जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो पावर ऐड होगी 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हो गया, तो इसलिए यहाँ 2 आ गया, 2 से 2 कट कितना आया 1। तो ये तो पूछ रहा वेरीफाई करना 1 वेरीफाई हो गया सेम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 5। देखो एग्जांपल 5 क्या है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। सबसे पहले इसने बता रखा है एक ट्राइंगल ले लो OPQ राइट एंगल एट P, ठीक है। OP जो है वो 7 सेंटीमीटर और एक फिर इसने दे रखा OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, ठीक है। डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किस किस से निकाली है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्लियर। साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ये थीटा नहीं है सॉरी ये क्यू है, साइन क्यू और कॉस क्यू, ये वाले एंगल से निकालेंगे, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। जो गिवन है उसके हिसाब से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर OQ की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, क्लियर। ये यहाँ पे माइनस में था उधर जाके प्लस में, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 PQ 2 इंटू AB ये हो गया OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक सॉरी, ठीक है। अब देखो OP की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, देखो ये यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो देखो 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 PQ माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस 2 PQ इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्लियर है यहाँ से। तो देखो 2 PQ इज इक्वल टू 49 माइनस के 1, क्लियर यहाँ से। तो 2 PQ इज इक्वल टू 48, तो PQ इज इक्वल टू 24, 48 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 24, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24, क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो OQ की वैल्यू निकालने के लिए अगर PQ की वैल्यू पुट कर लेंगे तो OQ की वैल्यू 1 प्लस 24 कितना आ गया 25, क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ये जब अगर तीनों साइड की वैल्यू आ गई तो कोई सा भी रेशो पूछे अपन से आराम से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले इसने पूछा साइन ऑफ एंगल Q, एंगल Q पे खड़े हैं तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस, तो साइन की वैल्यू क्या थी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है।
कॉस क्यू ये क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर। तो दोनों चीजें पूछी थी, दोनों वैल्यू निकाल दी। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैक्सिमम थे वो अपन ने कवर कर दिए। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे। इसलिए चैनल को अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।